नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम जानकारी लेते हैं कि गांव के अंदर जब भूमि का पट्टा किया जाता है और आपको मालूम है कि ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसे लोगों को या फिर भू प्रबंधक समिति के द्वारा ऐसे लोगों को पट्टा किया गया है जो लोग अपात्र हैं, जिन लोगों को गांव के अंदर पट्टा दिया ही नहीं जाना चाहिए था। तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? तो चलिए आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं और आपको बताता हूं कि अगर वहां पर ऐसा पाया जाता है कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिया जा रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। साथियों, आज इसी पर ही मैंने वीडियो बनाना अच्छा मुनासिब समझा, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल आते हैं और वह पूछते हैं कि हमारे गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि का ऐसे लोगों को पट्टा दिया गया है, तो अकरम भाई क्या करें। इस वीडियो की बाबत अगर आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर भू प्रबंधक समिति या फिर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष आपके गांव के अंदर पट्टे लोगों को देने की बात करता है या फिर वह अपनी भू प्रबंधक समिति से फला खसरा नंबर जो कि गांव की आबादी के अंदर स्थित जमीन है उसका पट्टा देने जा रहा है, तो वह उन लोगों की एक सूची तैयार करेगा जो लोग गांव के अंदर रहते हैं और जो लोग पात्र व्यक्ति हैं जिन्हें आबादी स्थल के लिए पट्टा दिया जा सकता है। साथियों, वैसे तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं कि पट्टा इस प्रकार से निरस्त हो सकता है अगर उस पट्टे के अंदर यह गलत चीजें पाई जाती हैं जिस आवंटन को आपकी भू प्रबंधक समिति भी कर रही है, और तो उस पट्टे को निरस्त कर सकता है कलेक्टर और उपजिला अधिकारी। तो चलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपके गांव में यह लगता है कि ऐसे लोगों को भूमि का पट्टा दिया जा रहा है जो लोग अपात्र व्यक्ति हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की मिलीभगत से या फिर भू प्रबंधक समिति की मिली हुई भगत से ऐसे लोगों को पट्टे दिए जाते हैं। साथियों, सबसे पहले मैंने प्रक्रिया बताई थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि गांव के अंदर किस प्रकार के लोगों को भूमि के पट्टे दिए जाते हैं। आप पीछे जाएंगे तो मेरी वीडियो में देखेंगे जो मैंने पहले वीडियो बना रखी कि मैंने उसके अंदर खोलकर सारी बातें बता रखी हैं कि किस प्रकार से भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के अंदर किया जाता है, आबादी का हो चाहे फिर कृषि योग्य कोई भी पट्टा हो। साथियों, अगर आपको लग रहा है कि ग्राम प्रधान आपके गांव के अंदर या भी भू प्रबंधक समिति या लेखपाल गलत कार्य करके आपके गांव में अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दे रहा है तो आप बिल्कुल उसकी शिकायत कर सकते हैं। किसके यहाँ शिकायत करेंगे मैं आपको नियम भी बताऊंगा और नियम में यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उपजिला अधिकारी ऐसे आवंटन की जांच करता है, और जांच करने के बाद अगर यह सिद्ध हो जाता है तो क्या वह किस प्रकार की प्रक्रिया करता है। तो ध्यान से सुने, मैं वह नियम आपको बता रहा हूं। साथियों, नियम 66 यानी कि आबादी स्थल को अनियमित आवंटन की जांच। अगर आपके गांव में कोई भी आबादी स्थल का आवंटन होता है तो उसकी अनियमित जांच कैसे करवा सकते हैं। साथियों, कलेक्टर की धारा 64 यानी कि इसके अधीन किसी भी भूमि के किसी भी आवंटन को विहित रीति की जांच करा सकता है। और कौन करा सकता है? ऐसे आवंटन का सबूत किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन को विहित रीति से जांच करेगा। यानी आपको पता चल गया है कि गांव के अंदर आपकी भू प्रबंधक समिति या ग्राम प्रधान ऐसे लोगों को अपात्र को पट्टे दे रहे हैं, तो गांव का कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र लिखेगा। किसे लिखेगा? कि आपके कलेक्टर या फिर आपके उपजिला अधिकारी को, और पूरा खोलकर उसके अंदर ब्यौरा देगा कि श्रीमान जी फला 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 डेट के अंदर इस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर भू प्रबंधक समिति के द्वारा अपात्र व्यक्तियों को यानी पट्टे के आवंटन में रखा गया है, आप इसकी अपने स्तर से जांच करिए।
तो क्या होगा कि यदि उसका यह समाधान हो जाता है, किसका, कलेक्टर का, अगर उसका यह समाधान हो जाता है कि आवंटन नियमित है यानी आवंटन अनियमित है, तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है, बिल्कुल रद्द कर सकता है। और ऐसे उस आवंटन पर तथा आवंटी भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो अन्य व्यक्तियों का अधिकार और हित और हक समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आपकी भूप्रबंधक समिति ने किसी को पट्टा दिया और पट्टा देने के बाद उसकी शिकायत हो जाती है, तो ऐसे आवंटन को रद्द समझा जाता है और जिन लोगों के नाम वह आवंटन होता है उन लोगों का उस भूमि से अधिकार, हक, हित सब समाप्त हो जाते हैं। यानी कि उपधारा 2 और उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन आवंटन हुआ उस तारीख से 3 साल के बाद अगर आप कलेक्टर को आवेदन करते हैं तो वह आवेदन स्वीकार नहीं होगा और ना ही वह आवंटन यानी कि समाप्त होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम प्रधान, भूप्रबंधक समिति कोई भी पट्टा किया, उसकी लिस्ट नहीं लगाई, ना गांव के अंदर ढूंढी पिटवाई और बस झूठ मूठ की फॉर्मेलिटी पूरी कर वह उस पट्टे को आवंटन कर देते हैं। और जब 3 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि वह कहकर रखता है ग्राम प्रधान उन लोगों को जो बेईमान किस्म के कि अभी मत बोलना, किसी को मत बताना 3 साल तक, 3 साल के बाद तुम कब्जा कर लेना, जब भी कोई आएगा तो उसे अपनी स्लिप दिखा देना कि मेरे हक में यह पट्टा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर 3 साल गुजर जाते हैं तो 3 साल के बाद आप उस आवंटन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। 3 साल की अवधि से पहले आप उस आवंटन के खिलाफ कलेक्टर के यहाँ पर कोई भी आवेदन देकर उसकी जांच करा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से आवंटन को रद्द किया जा सकता है और किस प्रकार से कहां पर आवेदन दिया जाता है और कौन उस आवेदन पर जांच करता है, और जांच करने के बाद अगर वो आवंटन अनियमित पाया जाता है तो किस प्रकार से उसे आवंटन को रद्द किया जा सकता है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलता हूं फिर। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।